अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दिन भर किचन में हमारे बहुत से पकवानात बनते हैं। जायके को पैदा करने के लिए बहुत से मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है। मसाला जात का जब जिक्र किया जाए तो हमारे जहन में एक गोल्डन कलर का मसाला आता है जो जायके के लिहाज से बहुत मज़े का है। उर्दू में इसको हल्दी कहते हैं और इंग्लिश में इसे टर्मेरिक कहते हैं। मैं डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर आज आपको टर्मेरिक के बारे में बताऊंगा, इसकी अफादियत के बारे में और हम किन किन खानों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनसे हम सुनते आए हैं कि अगर हम गिर जाएं और हमें चोट लग जाए तो हम हल्दी मिला दूध का इस्तेमाल करते हैं, उससे शिद्दत में कमी आ जाती है। गले की खराश में हल्दी मिला दूध पिएं, उससे अफाका होगा। चले देखते हैं कि ये मौजज़ाती मसाला आखिर है क्या। हल्दी के अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट है जिसे हम करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन बजाते खुद तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसको एब्जॉर्ब होने के लिए एक एक्टिव कंपोनेंट की ज़रूरत होती है और ये कंपोनेंट पेपरिन है जो कि ब्लैक पेपर के अंदर पाया जाता है। अफादियत के लिहाज से देखा जाए तो हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है। दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि हम हल्दी मेरा दूध क्यों पीते हैं जब हम गिरते हैं या हमें कोई चोट लग जाती है। दरअसल हल्दी के अंदर करक्यूमिन पाया जाता है जो कि फैट सॉल्युबल है। इसको कोई फैट इंग्रेडिएंट चाहिए कि जिसमें ये मिक्स होके आगे जाके जिस्म में असर कर सके। इसलिए दोस्तों, दूध बहुत ज़रूरी है। इसे हम दूध के अंदर मिक्स करेंगे और उस तरह से हम पिएंगे तो उससे सोजिश बहुत कम हो जाएगी। और खून की नालियों के अंदर एंडोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। सोजिश की सूरत में ये एंडोथेलियल सेल्स भी सूज जाते हैं। जब हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये एंडोथेलियल सेल्स की सोजिश भी कम हो जाती है। हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एजिंग को प्रमोट करता है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हल्दी का एक्टिव कंपोनेंट करक्यूमिन फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है, जिसकी वजह से एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। दोस्तों, ब्रेन के अंदर एक ऐसा फैक्टर पाया जाता है कि जो नए कनेक्शंस बनाता है। इसको एक्टिव करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों, हल्दी का इस्तेमाल डिप्रेशन को कम करता है और ये अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। एक रिसर्च ने साबित किया है कि हल्दी का इस्तेमाल दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। दिल की शरियानों के अंदर मौजूद एंडोथेलियल सेल्स को भी रिपेयर करने में इसका बहुत फ़ायदा है। इस वजह से जो अफराद रूटीन के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल की बीमारियां बहुत कम होती हैं। हल्दी का एक फ़ायदा ये एक एंटी कैंसरस भी है। दरअसल जो कैंसर के सेल हैं, हल्दी उन सेल्स को मार देती है। दोस्तों, हम देखते हैं कि कैंसर के सेल्स जब बन रहे होते हैं तो उनमें एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस भी बहुत तेज़ हो जाता है। इस एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस की वजह से बहुत सी नई खून की शरियानें बननी शुरू हो जाती हैं। इन शरियानों को बनने से रोकने के लिए हल्दी एक बहुत मुफीद है। इसलिए जो लोग रूटीन के ऊपर ये चीज़ें खा रहे होते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये करक्यूमिन जो है इन तरह के सेल्स और एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस को ये बहुत तेज़ी से रोकता है। इस तरह से कैंसर के सेलों को ये मार भी देता है। जोड़ों के दर्द में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस इन्फ्लेमेशन को हल्दी का इस्तेमाल बहुत कम कर देता है। स्किन बेनिफिट्स की बात करें तो ये चेहरे पर एक्नी के पेप्यूल्स के लिए भी बहुत मुफीद है। उस पर जब हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे तो वो पेप्यूल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। स्किन पर एक्नी के धब्बों को भी ये ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। इसमें ग्लूटाथायोनिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं और इस वजह से ये डार्क कम्प्लेक्शन के अफराद के लिए भी बहुत मुफीद है और ऐसे अफराद
का कॉम्प्लेक्शन ये फेयर कर देती है। गिरते बालों को रोकने के लिए इसके हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। दही के अंदर 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच शहद को मिक्स कर लें और इस अमेज़े को सर पे आधे घंटे के लिए लगा लें। उसके बाद शैम्पू से धो दें। इस मास्क को हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। गिरते बालों को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। सनबर्न के असरात को रोकने के लिए एलोवेरा जेल के अंदर हल्दी को मिक्स करके जख्मों पे लगाने से काफ़ी हद तक सोजिश कम हो जाती है। ये हेपेटाइटिस के अफराद के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिगर की सोजिश को कम करने के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा दूध में हल्दी डाल के पिएं। फटे हुए होंठों और एड़ियों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। अगर हम कच्चे दूध के अंदर आधा चम्मच हल्दी मिक्स करके उस लेप को हम होंठों और फटी हुई एड़ियों पर लगाएं तो होंठ और एड़ियां दोनों मुलायम हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि किन अफराद को हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या अगर करें भी तो बहुत कम मिकदार में करना चाहिए। ऐसे अफराद के जिनको पेट का अल्सर है, अल्सर के मरीज़ के लिए ये बहुत नुकसानदेह है, इसीलिए जिनको अल्सर है वो इसका इस्तेमाल ना करें। गॉल स्टोन्स के अफराद भी इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसे अफराद जो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और खून को पतला करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ये अफराद भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत कम करें या अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि रात को अच्छी नींद के लिए हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को सुप्रेस रखता है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या वज़न कम करने के लिए इसको हम डाइट प्लान का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं। इंटरनेशनल रिसर्च ने यह साबित किया है कि हल्दी का इस्तेमाल एक्चुअली फैट टिश्यू ग्रोथ को सुप्रेस करता है। इस तरह से हम इसको डाइट प्लान का हिस्सा बना सकते हैं क्योंकि ये वज़न कम करने में भी मदद करता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसका बहुत ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।